का जिसका नाम है सेल। सेल क्या होता है हमें सभी को पता है। हमारी क्या होती है, जो हमारे एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सेल, जिसको हम नॉर्मली अपनी आई से नहीं देख सकते हैं। इसको हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम सेल को देखते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, टिश्यू को बनाती हैं। जब हमारे बॉडी में सेल्स का ग्रुप बनता है, हमारी बॉडी बनी हुई किससे है, सेल से, ठीक। तो सेल का जब एक ग्रुप बनेगा, एक सेल मतलब ये देखिए कि एक सेल है, उसके साथ और सारी सेल जुड़ेंगी, कोशिकाएं जुड़ेंगी, तो क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएगी। टिश्यू, ऊतक जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, ऊतक बनाएंगी, ठीक। तो सेल क्या होती है, हमारी एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसको हम नॉर्मली आई से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम अपनी सेल को देख सकते हैं। जो दिया हुआ है, द सेल हैज़ बीन वेरियसली डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एनिमल एंड प्लांट। मतलब सेल जो है, सेल को डिफाइन किया गया है एक यूनिट के लिए, एक यूनिट का स्ट्रक्चर है, एक फंक्शनल यूनिट है, किसकी, एनिमल्स की और प्लांट की। मतलब सेल जो है वो एनिमल्स में भी पाई जाती है और प्लांट के अंदर भी पाई जाती है। द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट कैपेबल ऑफ independent existence as a small mass of living matter containing a nucleus और nuclear material। मतलब जो ये हमारी स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट होती है, मतलब बहुत छोटी यूनिट होती है। एक सेकेंड रुकना। ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसको हम किससे देखते हैं, अपने माइक्रोस्कोप का यूज़ करके देखते हैं, जिसके अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस भरा होता है। मतलब वो अपने अंदर, सेल अपने अंदर न्यूक्लियस को, न्यूक्लियर के कुछ मटेरियल को कंटेन करके रखती है, मतलब अपने अंदर कुछ न्यूक्लियस भर कर रखती है। अब सेल की हिस्ट्री, मतलब सेल को डिफाइन किसने किया, डिस्कवर किसने किया, ये देखते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ सेल क्या है, द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665। मतलब सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। एंड फर्स्ट सा लिविंग सेल बाय ल्यूवेनहुक। जो सबसे पहले सेल को देखा गया था वो किसने देखा था, ल्यूवेनहुक के द्वारा देखा गया था, जिन्होंने थ्योरी दी थी स्क्वेन 1839 में। मतलब ल्यूवेनहुक सेल की एक थ्योरी दी गई थी, जिसे पर्पस किया था, मतलब जो किसने दी थी, स्क्वेन 1839 में ये दी गई थी। सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है। सबसे पहले उसकी एक थ्योरी किसने दी थी, जो किस नाम की थी, ल्यूवेनहुक नाम की एक थ्योरी थी, वो हम किसने दी थी, स्क्वेन ने दी थी 1839 में। तो ये है हमारी हिस्ट्री ऑफ सेल, मतलब सेल की हिस्ट्री। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मतलब जो हमने माइक्रोस्कोप से अपने इलेक्ट्रॉन्स को देखा है, मतलब सेल के स्ट्रक्चर को देखा है, वो कैसा है। ऑल द सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटोप्लास्ट। मतलब जो सभी सेल्स हैं हमारी, जितनी भी सेल हैं हमारी, वो प्रोटोप्लास्ट की बनी हुई होती हैं। अब इसके ग्रेन्यूल सब्सटेंस, मतलब इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल सब्सटेंस होते हैं, ये वाटर कंसिस्ट रखती है। इसके अंदर क्या क्या होता है, वाटर पाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब पाए जाते हैं। द प्रोटोप्लाज्म रिमेन डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर साइटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट होता है आउटर साइटोप्लाज्म से। मतलब प्रोटोप्लाज्म जो है वो अलग होता है बाहर के साइटोप्लाज्म से। एंड द डेंसर इनर न्यूक्लियस, और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म के बराबर में एक सेल मेम्ब्रेन कवर्ड करती है उसको। मतलब उसकी एक सेल मेम्ब्रेन की लाइन होती है, एक वो किसको, सेल को कवर करके रखती है। एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है, वो सेल को कवर करके रखती है। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये देखिए,
सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, वोक्यूल्स पाए जाते हैं, क्रोमैटिन्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल, न्यूक्लियर पोर्स, ये सभी मतलब अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं और इनका अलग अलग ही वर्क होता है, अलग अलग ये काम करते हैं। ठीक, अलग अलग पार्ट से ही हमें सेल्स के कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं। अब आता है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, ये जो आप नीचे लेयर देख रहे हैं, ये जो लेयर है वो किसकी बनी हुई है? सेल मेम्ब्रेन की बनी हुई है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इज थिन, इलास्टिक एंड हैज हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो थिन, मतलब बहुत पतली, इलास्टिक की, मतलब जो इलास्टिक की होती है, वो उस टाइप की एक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ होता है। मतलब प्रोटीन भी है और लिपिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। कंटेनिंग पोर्स दैट अलाउ द पासेज ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, CO2 एंड सम सॉल्यूट। मतलब क्या? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि पोर्स कंटेन करके रखती है। ठीक, जिसके अंदर क्या होता है? वो पैसेज करने का काम करती है, वाटर को पास करने का, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और कुछ सोल्यूट जो होते हैं, अलग अलग पार्ट टाइप जो होते हैं, प्रोडक्ट जो होते हैं, उनको पैसेज करने का के लिए अलाउ करती है कि हाँ हम इनको पास कर सकते हैं। एंड प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द होम्योस्टेटिक बैलेंस ऑफ द सेल। और इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा रोल होता है सेल को बैलेंस करने के लिए, मतलब सेल को बनाए रखने के लिए इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब हमने ये सेल मेम्ब्रेन, अब इसके अंदर आता है एक साइटोप्लाज्म। ठीक, सेल के अंदर एक पार्ट है साइटोप्लाज्म। वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म इट इज़ अ रीजन लेइंग बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये एक रीजन है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहता है। द साइटोप्लाज्म कंटेन सेल ऑर्गन्स। मतलब साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, ठीक, जो सेल के अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है, वो क्या करता है? वो सभी ऑर्गन्स को, जितने भी सेल के ऑर्गन्स होते हैं उनको कंटेन करता है, मतलब उनको बना के रखता है। ठीक, तो उसके अंदर जैसे कुछ ऑर्गन्स के नाम लिख लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सभी जितने भी टाइप हैं, जितने भी हमारे पास सेल ऑर्गन्स हैं, वो सभी हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। मतलब सेल के अंदर एक सेल, अब देखो स्टार्टिंग से देखो जहाँ से हमने पढ़ा, सबसे पहले हमारी सेल हो गई। ठीक, सेल के अंदर क्या है? एक सेल की जो मेम्ब्रेन लाइन होती है, वो जो बना हुआ होता है, वो सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। अब सेल के अंदर भरा हुआ क्या होता है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। ठीक, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? सभी सेल के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोटोप्लास्ट है। ठीक, सभी टाइप के ऑर्गन्स हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।